हमेशा स्मरण रहे कि मानव जीवन बड़े ही सौभाग्य से मिलता है। इसलिए अपने इस जीवन को और अधिक सुंदर, सार्थक एवं सफल बनाने के लिए सदैव सत्कर्म करते रहें, क्योंकि मृत्यु के पश्चात मनुष्य का कर्म ही उसके साथ जाता है। बाकी धन दौलत, संपत्ति, मोह माया, रिश्ते नाते, सब कुछ यही छोड़कर जाना होता है। जब मनुष्य मृत्यु शैया पर होता है तो उसे रह रहकर बार बार उसे यह स्मरण होता रहता है उसका कर्म। यदि वह अच्छा कर्म किया है तो उसे आनंदित महसूस होता है। यदि उसने बुरे कर्म किए हैं तो उसे स्मरण होते रहता है। पश्चाताप में वह जल रहा होता है कि उसने किसी के साथ बुरा किया है तो उसके साथ उन्होंने बुरा क्यों किया, और आज वह उसी बुरे कर्मों का फल मृत्यु से में भुगत रहा है। मृत्यु निश्चित है, लेकिन मृत्यु कब, कैसे और कहाँ आ जाए यह अनिश्चित है। मनुष्य सोचता है अभी तो मैं स्वस्थ हूँ, अभी मेरी उम्र ही क्या है, मेरा जीवन तो बहुत लंबा है, अभी मैं बहुत दिन जी सकता हूँ। मनुष्य यह भ्रम में रहता है, बल्कि वास्तविकता यह होता है कि मृत्यु कब, कहाँ और कैसे, किस क्षण आ जाए, किस रूप में आ जाए, कुछ कहा नहीं जा सकता। इसलिए सदैव सत्कर्म करते रहिए। अपने हृदय में प्रेम, आनंद और प्रसन्नता का भाव रखिए। कभी किसी से छल, कपट, ईर्ष्या, द्वेष या शत्रु भाव न रखें, क्योंकि आपका यही शत्रु भाव, यही छल, कपट, ईर्ष्या, द्वेष आपको अपनों से, दूसरों से दूर करता है। और दूसरों से ही नहीं, आपका शत्रु भाव, आपका छल कपट, आपका व्यवहार, आपका विचार आपको भी आपसे ही दूर करता है। अपने आप से दूर करने वाले स्वयं होते हैं, जो इस तरह का भाव रखता है। और क्या मिल जाएगा किसी के प्रति छल कपट, ईर्ष्या, शत्रु भाव रखकर? क्या मिल जाएगा मनुष्य को? कुछ भी तो नहीं। और सबसे अहम बात, मनुष्य का स्वार्थ उसका दुश्मन होता है। स्वार्थ पूरी नहीं होने पर मनुष्य चिड़चिड़ा हो जाता है, उसका व्यवहार बदल जाता है, उसका मन कुंठित हो जाता है, उसका विश्वास कमजोर पड़ने लगता है। वह ईश्वर से, परमात्मा से, अपने आराध्य से, अपने इष्ट से दूर होने लगता है। उसका यह भाव स्वयं को ईश्वर से दूर कर देता है। इसलिए निस्वार्थ भाव से ईश्वर की भक्ति करनी चाहिए। ईश्वर की भक्ति करने के लिए जीवन में कम से कम 10 मिनट समय निकालो। निस्वार्थ भाव से, निष्छपल, निष्कपट भाव से ध्यान करो, पूजा करो, भक्ति करो, पाठ करो या जप करो। लेकिन ईश्वर की आराधना के लिए मानव जीवन में मनुष्य को समय तो निकालना ही चाहिए। 24 घंटे में समय ही समय है, तो फिर ईश्वर की भक्ति के लिए समय क्यों नहीं निकाल सकता?
अपने धर्म को जानो, अपने धर्म को, अपने सनातन, अपनी संस्कृति, अपनी परंपरा, अपने आराध्य, अपने इष्ट, अपने ईश्वर को पहचानो। निस्वार्थ भाव से अपने ईश्वर, अपनी आराध्या, अपने इष्ट की पूजा करोगे तो तुम्हें कुछ भी मांगने की आवश्यकता नहीं है। ईश्वर जानते हैं कि कब किसको किस क्षण क्या चाहिए। वह बिना मांगे अपने भक्तों की इच्छा पूरी करते हैं, उनकी आवश्यकता पूर्ति करते हैं, उसकी मनोकामना पूरी करते हैं। मांगने की आवश्यकता नहीं है। जिस प्रकार एक पिता को उसके संतान को कब क्या चाहिए होता है, उसे मांगने की, संतान को मांगने की आवश्यकता नहीं होती है। और जो पिता बिना मांगे अपने संतान की आवश्यकताओं की पूर्ति करता है, वह एक अच्छा पिता होता है। उसी प्रकार ईश्वर, परमात्मा या गुरु को यह पता होता है कि उसके भक्त को, उसके शिष्य को, उसकी भक्ति, निस्वार्थ भाव से भक्ति करने वाले भक्त को कब क्या चाहिए और वह किस समय किस प्रकार उसे प्रदान किया जाए, यह भली भांति उसे ज्ञात होता है। तो फिर हम उनसे विमुख क्यों हो जाते हैं? स्वार्थ की पूर्ति ना होने पर हम अपने आप को उनसे दूर क्यों कर देते हैं, उनसे दूर हो जाते हैं, परमात्मा को अपने जीवन से अलग कर देते हैं, अपने इष्ट को अपने जीवन से अलग कर देते हैं। उस परमात्मा की कृपा के बगैर मानव जीवन संभव ही नहीं है, अधूरा है। क्योंकि सब कुछ है, जो कुछ भी मानव जीवन में, वह उस परमात्मा की देन है। या जिस पर मनुष्य की श्रद्धा है, श्री रामचंद्र जी पर श्रद्धा है, किसी को श्री कृष्ण जी पर श्रद्धा है, किसी को माँ जगदम्बा पर श्रद्धा है, तो उन्हें यह समझना चाहिए कि जो कुछ भी उसके जीवन में है, हो रहा है, सब उन्हीं की इच्छा से हो रहा है, उनकी कृपा से उन्हें प्राप्त हो रही है। अच्छा हो रहा है तो अभी उनकी कृपा से अच्छा हो रहा है, और यदि कोई बुरा होता है तो उस बुरा होने के पीछे उसका कोई कारण है। आज मनुष्य के सुख और दुख, उतार चढ़ाव, धूप छाँव, ये प्रकृति का नियम है। मनुष्य कहे कि मेरे जीवन में सुख ही सुख हो, दुख ना हो, तो यह संभव नहीं है। मनुष्य कहे कि मेरे पास आमदनी ही आमदनी हो, कभी मेरा हाथ सूखा ना हो, प्रकृति का नियम का विरुद्ध है। मुझे कभी निराश होना ही ना पड़े, मेरी कोई भी कामना अधूरी ना हो। ईश्वर मेरी हर इच्छा, हर कामना, हर स्वार्थ पूरा करता रहे। निस्वार्थ भाव से बस जीवन में कर्म करते रहो, सत्कर्म करते रहो, किसी का दिल न दुखाओ, किसी का दिल दुखा देने वाली बातें कभी न करो। वाणी पर नियंत्रण रखो, वाणी पर मिठास हो। दो मीठे प्रेम के बोल हर कोई सुनना चाहता है, हंसता हुआ चेहरा हर कोई देखना चाहता है। उदास, मायूस और दुख से भरा हुआ, गम से भरा हुआ चेहरा कोई भी देखना नहीं चाहता। इसलिए जो कुछ है वर्तमान में है, न कि भूत में, न भविष्य में। इसलिए जो कुछ है उसमें प्रसन्नता को ढूंढो, खुश रहो कि आज आपके पास ये सब चीज़ है, और उसके लिए उस मालिक को धन्यवाद करो कि उन्होंने ये दिया। आज का दिन कितना अच्छा है। उस दिन में, उस जीवन में अच्छाइयों को ढूंढो, कमियों को नहीं। कमियों को ढूंढोगे तो कमियां ही मिलेगी, अच्छाइयों को ढूंढोगे तो अच्छाइयाँ ही मिलेगी। दुख को ढूंढोगे दुख में डूबकर तो दुख ही दुख तुम्हें दिखेगा और दुख ही मिलेगा। सुख को ढूंढोगे दुख में डूबे हुए रहने के बावजूद भी यदि तुम सुख को ढूंढोगे तो सुख तुम्हें दिखाई देने लगेगा, सुख ही सुख दिखेगा और सुख तुम्हें प्राप्त भी होगा। आज के लिए बस इतना ही। सद्गुरुदेव की कृपा समस्त श्रद्धालु भक्तों पर बनी रहे, और ईश्वर परमात्मा, उनके आराध्य, उनके इष्ट की कृपा सदैव उन पर बनी रहे। लोग आप सभी को सोचने की सद्बुद्धि प्रदान करे, हिम्मत दे, साहस दे, हौसला दे। आपका जीवन सार्थक, सफल एवं मंगलमय हो। जय गुरुदेव।